हेलो भाइयों। मैं रात में कमेंट में पढ़ रहा था कि बहुत सा मेरे भाइयों ने कहा कि मास्टर आप मुझे आसन का नाम सही से बताएं कि हम समझ पाएँ, कि बार बार ये कन्फ्यूज़न हर लोग को होता आसन कि कैसे निकालें। आसन निकालने का बहुत तरीका है, बट एक ऐसा पंक्चुअल तरीका से हम निकालें जिससे साइज चाहे जो भी हो, छोटा बड़ा हैवी साइज जो भी हो, एक रूल से अगर आसन निकल जाए तो बड़ी मज़ेदार की बात है। वरना आसन के लिए कब किसी ने हिप से निकाल लेते हैं, किसी लंबाई और थाई के हिसाब से भी निकाल लेते हैं, कमर से भी निकल जाता है। आसन का बहुत स्टेप है ना। स्केल से भी निकल जाता है, स्केल का भी एक हिसाब होता है। बट आपको एक आसन का ऐसा तरीका बताने हम जा रहे हैं आज इस वीडियो में। इसके लिए मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे कि सामना और बैक का दोनों कटिंग हम कर लेंगे, तब आसन का फुल समझ में आपको आएगी। अगर सिर्फ आसन का गिराव का हम बता दें और आप छोड़ देंगे तो पूरी बात आप नहीं समझ पाए। कुछ भाइयों ने कहा है कि हिप में कितना लूज रखते हैं आप, हिप का हिसाब क्या है, किस तरह से हिप का कितना लूजिंग कौन सा साइज में दिया जा सकता है, वो मुझे बताएं। तो मैं एक ही पैंट में आसन और हिप का सही तरीका बताएंगे, जो किसी भी साइज में आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह परफेक्ट आपको बैठ जाएगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन भाइयों को जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ज़रूर लिखेंगे, हम उसी टाइप का वीडियो बना के परफेक्ट आपको भेज। शायद वीडियो बनने में थोड़ा लेट हो कि मुझे तो और भी जिम्मेदारी यहाँ पर है ना। रिटेल काउंटर है, इसके अलावा कुछ और भी हम बिहार लेवल पर पोस्टेड है। तो ये सब होते हुए फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब सवाल का जवाब जल्द से जल्द अपलोड क्या करें। ठीक है भाई, तो हम शुरू करते हैं आपका पैंट का कटिंग। बट इससे पहले एक मेज़रमेंट मेरे पास आया है, कस्टमर का है, जिसका ऑर्डर नंबर है 686। इसका मेजरमेंट हम लिख के आपको बताते हैं। लेंथ 40.5, वेस्ट 30, हिप 33। हिप देखिए इसका बहुत कम है, 30 इंच कमर का हिप 34-35 कम से कम होना चाहिए, लेकिन ये पतले हैं, हिप इनका कम है, 33 है। मात्र कमर और हिप में 3 इंची का डिफरेंस है। एक भाई ने कहे थे कि भाई काम कम बातें ज़्यादा होती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं पूरी बात बताऊँगा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, या हो सकता है आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, तो वरना ये सब चीज़ आपके लिए इजी लगता होगा, अरे ये तो हम जानते हैं, इसको बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बट उनसे आप पूछें जिनको कुछ नहीं पता है या कुछ पता है बाकी डीपली नहीं पता है, वो भटकते हैं, सोचते हैं कि कहाँ से किस मास्टर से पूछ लें। और सब मास्टर ऐसे नहीं होता कि अपनी हथियार आपको दे दे, अपनी डीपली नॉलेज आपको देते। मगर मेरा एक शौक़ है कि जो भी नॉलेज मेरे पास है हम सब भाइयों में बांट दें, कि नॉलेज बांटने से घटती नहीं बढ़ती है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। अब ये 30 इंच यानी 30 कमर का 33 एंड हिप है, बहुत कम है, 34-35 होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा मिलेगा कि कमर और हिप इक्वल होगा, बराबर होगा। 40 अगर कमर है तो 40 इंची हिप होगा, आप परेशान हो जाएंगे। और कभी ऐसा होगा कि 40 इंच कमर है तो 46 इंची 48 इंची हिप होगा, ऐसा भी होगा। जो मेरे वीडियो में सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे और हर वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो ये सब ट्रीट मिलती रहेगी। तभी हिप कम है तो उसके हिसाब से आपको समझाएंगे, ठीक है। अब आइए इसका, हाँ, अब थाई देखिए 20.5। अब ये देखिए इसमें अभी ज़्यादा करके नेरो शेप में पैंट चलता है, मोहरी कम 13 इंची 14 इंची 14.5 15 एनएफ हो गया। यंग ब्लड तो 12 12.5 13 ही पहन रहा अभी। बट देखिए ये यंग ब्लड है, बट इनकी चॉइस अभी बाहर से ये चल कर के आए तो बाहर में अभी जो ट्रेंड मोहरी चौड़ी हो रही है, यानी कि आज से 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो बेल बटन पैंट चलती थी,
बेल बटन में 28 इंची, 30 इंची, 32 इंची का मैं पैंट काटा हूँ। अगर इंशाल्लाह वो भी कस्टमर का मांग आएगा और उस तरह से अगर मेरे पास मेज़रमेंट आए तो वो भी दिखाएंगे कि 32 इंची कमर, ये 32 इंची मोहरी और 28 से 30 इंची कमर का पैंट कैसे करता है। बट अभी देखिए, इनका भी कहना है कि हमको बेल बटन पैंट मीन्स साइज चाहिए, लुक चाहिए, बेल बटन के जैसा होना चाहिए, फुल्ली बेल बटन नहीं। इसलिए इसने मोहरी 90 यानी 19 इंची मेजरमेंट दिया है मुझे। 19 इंची बेल बटन नहीं हुआ, बट बेल बटन का लुक महसूस होगा उनको, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इसकी आसन जो हमने बताया, पैंट का मेन पॉइंट आसन पर, ये पैंट का पूरी कटिंग और हिप का पूरी कटिंग जो हमारे भाइयों को इसकी ज़रूरत है, आज आपको खुल करके पूरी डीपली नॉलेज आसन और हिप का देंगे कि इसके बाद आपको आसन में आज के बाद किसी को परेशानी होगा ही नहीं इंशाल्लाह। तो ये आसन 23 इंची है, ठीक है। मेज़रमेंट मैंने लिख दिया है। अब हम कटिंग की तरफ चलते हैं और कटिंग करते हुए आपको बताएंगे। मेरे वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर बनेंगे, क्योंकि जब तक पूरी बात सामना और बैक नहीं हम काटेंगे, मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे, ताकि सामना और बैक का जब कटिंग करेंगे उसके बाद मेज़रमेंट मिला के आपको दिखाएंगे कि आसन का ये सिस्टम था। ये आसन मेरा था 23 आ गया, हिप मेरा 33 है, मैंने 33 बनाया और इतना हाफ रखा। और ये मेज़रमेंट से आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका हिप चाहे जितना हो वो आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएगा। चलते हैं हम कटिंग की ओर। अब देखिए, हमारा एल स्केल से कटिंग करते हैं, छोटा स्केल से भी कटिंग कर लेते हैं। आपके पास जो स्केल उसी से आप कटिंग करें। देखिए, इसका सिर्फ हम इसका यूज स्ट्रेट के लिए करते हैं। ये देखें आप, सिर्फ मैंने स्ट्रेट किया। अब स्ट्रेट के बाद इसको हम हटा देते हैं। अब आइए, इसकी लेंथ मैंने बता दिया था 40 एंड हाफ। मैं 1 इंची ऊपर छोड़ता हूँ बेल्ट के लिए। हमारे पास जो बेल्ट चलती है 1.5 इंची का, 1.5 इंची चौड़ी बेल्ट लगाते हैं हम लोग। इसके लिए 1 इंची हम उसको ऊपर रखते हैं और हाफ इंची इसमें हाफ में डल के सिलाई में जाएगा। 3 सूता ही जाता है सिलाई में, बट 1 सूता को मान लो उसको हाफ इंची लेके चलते हैं। लेंथ देखिए आपका 40.5 यानी 40 एंड 40.5 और 3 इंची मार्जिन जो मोहरी अंदर मोड़ करके हेम किया जाता है, जो आपका कभी बड़ा करने भी काम आता है। और यहाँ देखिए, अब आइए आसन 23 इंची का आसन जैसे 9 इंची हम रखेंगे, तो 9 इंची ये मुझे याद है कि 23 का आसन 9 होना चाहिए, 24 का आसन क्या होना चाहिए, 25 का क्या होना चाहिए, 26 का क्या, अपडेट 30-32 तक जो भी हो क्या होना चाहिए, ये मुझे याद है। मैं आपको सिर्फ 9 इंची कह दिया, इससे आसन क्लियर नहीं हुआ। मुझे क्लियर करना है कि आपको आसन का परफेक्ट और सही नाप चाहिए। तो 23 इंची का 9 इंची ये मुझे याद है, आपको भी याद आ जाएगा काटते करते। बस 9 इंची कैसे रखें, इसके लिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हम आपको सामना बैक काटने पर ये बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पर 22 इंची घुटना, मैं घुटने का नाप 22 इंची दे रहा हूँ। आगे वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा घुटने का नाप कैसे होता है। इसीलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है कि मुझे लगता है कि जो बात जहाँ पर पहुँचते हैं दिल करता है कि ये बात भी भाई को बता दे, ताकि वो दिल से देख पाए, कुछ छुपाना नहीं चाहते। तभी तो मुझे सिर्फ आसन पर फोकस करनी है और हिप पर, इसलिए घुटने में 22 लगा दिया। नेक्स्ट वीडियो वगैरह बनाएंगे तो घुटने के बारे में बताएंगे 22 क्यों, 21 भी होना चाहिए, 23 भी होना चाहिए, लेकिन इसका भी एक हिसाब है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर थाई का, घुटने का, मोहरी का मैं दाग लगा दिया हूँ, इसकी मैं ज़्यादा दाग नहीं लगाता हूँ। अब आइए मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ एल स्केल से। मैंने पहले ही बताया कि मैं एल स्केल से सिर्फ स्ट्रेट करता हूँ। ऐसे एल स्केल का बहुत सा हिसाब है जो आगे हर वीडियो में ज़रूरत होगा तो उसके हिसाब से मैं बता दूँगा। एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। हाँ, ये कमर के नाप के लिए मार्का लगती है, ये थाई के लिए, ये घुटने के लिए, ये मोहरी या बॉटम भी कहते हैं, और ये 3 इंची मार्जिन जो मोड़ के हेम किया जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं हिप की तरफ। यहाँ पर थाई है, ये हमने क्या बताया कि थाई के
मैंने माप जो लगाया थाई के लिए। बट अब मुझे थाई को बाद में देखेंगे, पहले हिप पर बात करते हैं। यहाँ पर मैं हिप से निकालता हूँ, थाई से भी मैं निकालता हूँ, हिप से भी निकालता हूँ, लेकिन आज हिप से इसलिए निकालूंगा कि हिप पर ही बात हो रही है और आसन पे बात हो रही, तो मैं हिप और आसन पे ही लेके पैंट चलूँगा। ठीक है, मेरा हिप है 33, गौर से देखेंगे वीडियो के। 33 का 1/4 8.25 इंची, 8.25 इंची होगा। 1 इंची स्टॉप रख दो, 9.25 इंची, 8.25, 1 इंची स्टॉप 9.25। ठीक है, ये हिप का चौथाई 8.25, 1 इंची एक्स्ट्रा रख दिए 9.25। बहुत सा मास्टर यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज सिर्फ हिप और आसन पे बात कर दी। तो आइए, यहाँ पर जो फोक की साइज 1.5 इंची, मैं 1.5 इंची रख, इसका भी एक हिसाब है। 1.5 इंची, 1.25 इंची, 1.25 इंची, 2 इंची, 2.25 इंची, 2.5 इंची तक यहाँ पर लगती। बट कहाँ पर उसका भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जाएंगे, इसमें घंटों बोलना शुरू कर देंगे। एक एक स्टेप पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो बन जाती है। बट भाई अभी सिर्फ आसन और इस पर चलोगे, यह हो गया। अब आइए यहाँ पर इसको हाफ कर देते हैं, 11 का 5.5। अब देखेंगे 11 दूनी 22 हो रहा, जांग हमारा 11 दूनी 22 हो जाएगा, लेकिन जांग यहाँ पर इसको थाई कहते हैं, 20.5 ही चाहिए, 20.5 इंच ही चाहिए। लेकिन हमने 22 इंच पे मेरा मार्कर लग गया, लेकिन रेडी आपको 20.5 ही मिलेगा। बने रहेंगे वीडियो मेरे। आइए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं कि यहाँ से जो लास्ट कोरी तक जो भी मेजरमेंट आएगा 6 इंच 3 सूता, वही घुटना पर रखना है, वही 6 इंची 3 सूता इक्वल 6 इंची 3 सूता मैंने रख दिया। अब आइए, मोहरी देख लीजिए आप, 19 इंची, 19 इंची को हाफ बांट दीजिए, 9.25, 19 इंची। घुटना 16 इंची, इसका भी हिसाब है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ फोकस करना है 2 चीज़ पर, आसन पर, हिप पे, इसलिए मैं घुटने के बारे में नहीं बता रहा। ये हो गया। अब यहाँ मैं कमर लिख देता हूँ 33, 33 का 8.25 और 8.25 और 1 इंची 9.25। मैं यहाँ 0.25 इंची की ज़रूरत पड़ता है, 1 इंची की ज़रूरत पड़ता था। 9 इंची पर, 9 इंची पर मार्कर एक लगा दिया। क्लियर। अब आइए हम स्केल उठाते हैं, सारे मार्कर मेरा लग चुका है। अब स्केल उठाते हैं और एक बार स्केल उठा करके पहले एक नक्शा पैंट का तैयार करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आइए, बस ये स्केल पकड़ लें आप स्ट्रेट, देखेंगे स्केल पर और ध्यान रखे रहेंगे, ज़्यादा स्केल को परेशान नहीं करना, इधर घुमा फिर नहीं करना। अब इसी को देखिए भीषे मार दीजिए, यहाँ पर ले आइए। चलिए, अब ये देखिए, ये इस तरह था। अभी स्केल को इधर लाएं, ऐसे उठा के लाने का या ऐसे ऐसे करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस इस तरह लाएं, वैसे यहाँ ले आइए। अब ये मिला दीजिए, ठीक है। अब इसी को पलट दीजिए, ये देखिए, बस इस मार्कर से इस मार्कर को मिला दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सेब है मुझे देना है, क्योंकि बेल बटन साइज है, तो यहाँ से लगना चाहिए कि घुटने पर थोड़ी कम है, अब मोहरी का स्पेस बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आइए इस मार्कर को इससे मिला लीजिए। एक बात, एक चीज़ देखिए, इसीलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। जब मुझे कुछ आ जाता है तो लगता है मैं अपने भाइयों को ये भी बता दूँ। चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। देखिए ये घुटना देखिए, और ये देखिए किस तरह मिल गया, ये देखिए, ये इसका भी एक हिसाब है, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि ये और ये कैसे मिल जाता है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से हम लोग नाप को देखते हैं, यहाँ से यहाँ मिला दे। ठीक, अब इसको फिर इसी बस ये स्केल को बस इधर स्ट्रेट लाएंगे, इसी तरह लाएंगे, उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए ये देखिए, ठीक है, ये अब ये क्रॉस पॉकेट है या साइड पॉकेट है या जींस का पॉकेट है, ये जैसा होगा वैसा मार्कर लगा देंगे। आप यहाँ पर आप मार्कर लगा देंगे, ये मार्कर मार देंगे तो भी ठीक है, नहीं मारेंगे तो कारीगर को बात समझ में आ जाती है। और ये है, ये
कि मैंने मार्कर मार दिया। अब इसमें ऑर्डर नंबर है 686, ये ऑर्डर नंबर है। चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब आइए थोड़ा मेरे भाइयों को आप थोड़ा शेप दिखाइए, पैंट का शेप दिखाइए, ऊपर से दिखाइए कि शेप बेल बटन शेप में मैंने इसको तैयार किया मार्का को। ठीक है, अब काटने का बार भी एक शेप दिखाएंगे। ये आपको बेल बटन शेप आ गया। बेल बटन पैंट नहीं हुआ, बेल बटन लुक में आया। बेल बटन होता तो कम से कम मिनिमम 26 इंची 24 इंची मोड़ देते तो बेल बटन बनता, फिर उसका एक अलग शेप होती। चलिए आइए अब कटिंग कर लेते हैं। ये मार्कर पर भी हम कटिंग कर लेते हैं, है ना, कर लेंगे तो परफेक्ट होगा। बट मैं क्या करता हूँ, इसको उठा करके इसको मैं मिला लेता हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी जो हमको समझ में आए। अगर मुझसे कोई गलती होगा तो ये चीज़ अगर पलट लेंगे तो ये गलती पकड़ा जाएंगे आप। तो ये मुझे अपने आप को भी टटोलना कि कुछ गलती तो नहीं हो रहा। अब ये देखिए किस तरह से अपने आप बैठ गया मार्का पर। यहाँ से दिखाएंगे, ये मार्का देखें आप, जो मार्का है वो मार्का पर किस तरह से बैठा हुआ। और ख़ास कर इसको देखेंगे आप, ये कैसा बैठ गया है। और इस पर एक चीज़ और आपको हम बताएंगे इस बारे में, क्यों अक्सर जो है ये देखिए यहाँ से अक्सर हल्का भी होती है, बट ये बेल बटन है इसलिए भी नहीं हमने किया, इसका एक अलग शेप दिया। इसके बारे में भी आगे बताएंगे। कटिंग करना और बात है, तरीके से कटिंग करना और बात है। अब ये दिखाइए मैंने जो कटिंग कर दिया, अब इसका शेप दिखाइए बाइक को। यहाँ से दिखाएंगे आप, मोहरी से लाएंगे, बॉटम से लाएंगे। देखिए ये मोहरी का शेप देखिए, तो ऊपर से वीडियो दिखाइए पूरी तरह देख पाएँ। अब ये देखिए किस तरह से ये थाई से उठते हुए हिप की तरफ जा रहा है, हिप की तरफ जाते हुए कमर की तरफ हल्का शेप में आया। ये शेप होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, और उसके बाद एक चीज़ महसूस करेंगे कि ये पास है हमारा है, पास में भी शेप देते हुए भी एस्टेट महसूस हो रहा है, ज़्यादा तिरछा मैंने नहीं किया। अब इधर गेदरी में आप देखेंगे, गेदरी में देखिए मेरा किस तरह से हमने जो गेदरी में शेप होना चाहिए वो शेप देते हुए मैंने इसको निकाला है, ताकि गेदरी में इस तरह से लचक पैदा होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये लचक पैदा होगा, ये बहुत काम देती। इसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में बताया करेंगे। चलिए सामना का भी आपका कटिंग हो चुका है। अब हम बैक की कटिंग, बैक कटिंग काट के बताते हैं। चलिए चाहे तो एक पल्ला को आप हटा ले या तो साथ में रखें, ये आपकी मर्जी, आप जैसा काम करें। ध्यान रखिए इसका जो धागा होता है स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट के बाद यहाँ पर आप हाथ रखें घुटने के पास, थोड़ा सा 1/2 इंच या 2 सूत इसको इस तरह से मूव करें। ठीक है, और 9.5 क्लियर। 2 सूत का मैंने फ़र्क, इसको भी देख लें आप, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कि कपड़ा अगर सही से यहाँ नहीं बैठा, कपड़ा अगर आप सही से नहीं बैठा पाएँ, क्योंकि आप इधर देख लिए मेरा, मैं दूसरे साइड से कटिंग कर रहा हूँ, इधर भी कटिंग, इधर से भी कटिंग होता है, लेकिन मैं इस हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ कि आपके परेशानी कम हो गए। तो ये देख लें कि ये कपड़ा ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर
थोड़ा सा इधर उधर होगा तो कटिंग जितनी भी अच्छी आप कर ले वो आपका क्रीज भागेगी। तो मैंने ये देखा, ये देखिए आपका 10.25 इंची है, इसका यहाँ से माप से लेके ये कोरी तक 10.25 इंची आया है। और यहाँ लास्ट में आप देखेंगे 2 सूत का फ़र्क होगा, 9.5 इंची। देखें, गौर करेंगे, 2.5 इंची। तो मैंने क्या बोला था, घुटने में हाथ रख करके 2 सूत या हाफ इंची का इधर तिरछा करना चाहिए, ताकि हिप में उसका नमी आ जाता है और चलने के बाद एक अलग मज़ा मिलता है। इसके लिए भी हम बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लगे, किसी और वीडियो में बताएंगे। चलिए अब स्केल मारते हैं। आइए, स्ट्रेट लीजिए, 2 सूत कम ले लीजिए और 2 सूत ऊपर उठा दीजिए। मैंने 2 सूत मार्का से, मैंने 2 सूत नीचे हर वीडियो मारता हूँ, इसके बारे में भी आपको हम किसी न किसी वीडियो में बताएंगे। हिप 33, सॉरी, ये कमर 33 नहीं था, कमर 30 है, हिप 33 है। यहाँ मैंने गलती किया है, कमर 30 था और हिप 33 है, जो मैंने गलती से कमर में 33 लिख दिया। तो अब यहाँ हमको शेड करना पड़ेगा, है ना। तो 7.5 एक 8.5, तो 8.25 चाहिए, तो 2 सूत आपको इधर से माइनस करना है और 2 सूत आपको इधर से माइनस करना है। ठीक है, पहले इस पर आ जाए, हम पहले जो गलती हो चुका उसको सुधार करें। गलती होना इंसान की पहचान है, इंसान से गलती होता ही है। ठीक है, अब इसको पहले हम साइज में ले आए कि 33 हिप है, हमने गलती से हिप कमर की जगह पर हिप लिख दिए। चलिए, ये अब हो गया हमारा। अब ये देखें, 33 का 1/4 कितना होगा, 8.25। ये 8.25 जो मैंने यहाँ पर, जो मेरा हाफ का जो मार्का है, एकदम गौर से देखेंगे इस वीडियो को, हिप और ये आसन पर ही वीडियो बन रहा है। तो हिप का नाप सिर्फ ये मार्का से 1/4 आप डाल दें बस। कभी कभी हाफ इंची कम भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो आप बॉडी के हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें आप हाफ इंची पूरी डाल दें, 8.25 इंची। अब उधर 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, उसकी फिक्र आप मत करोगे। पैंट में सामना पल्ला टाइट होना चाहिए, जो भी लूज होना सब बैक में दे दो, आपका पैंट में मज़ा मिल जाएगा। बस इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके पास कारीगर भी ऐसा होना चाहिए कि आपने जो 4, 4.5 इंची या 5 इंची का बैक निकालें तो उसको कारीगर भी बैठा पाए बढ़िया से। ठीक है, इसका भी ख्याल रखते हो कि आपके किस हिसाब से आपके पास कारीगर है। ठीक है, अगर देखें कि 5 इंची पर मेरे ऐसा कोई कारीगर के नहीं बैठा पाएगा तब थोड़ा 4.5 पर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8.25 इंची पर मार्का मार दीजिए। इसी तरह साइज चाहे जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, उसकी टेंशन आप मत लेना, अपने हिसाब पर पक्का रहोगे। और इसी से 1/4 इसको आप लगा दें, बस 1/4 लगा दिए। अब इसी चीज़ को उठा लें, यहाँ पर मैं बहुत डीपली बात बता रहा हूँ। ये देखेंगे, ये 33, 16.5, बट इसका हीप कम है, वरना मैं 16.5 देता है। हीप कम रहने की वजह से मैं 16 हाफ इंची कम दे रहा हूँ। ये मैं बहुत डीपली चीज़ बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देंगे आप। हीप का नाप, इससे आपका जांग भी उतना नहीं आ जाएगा, आसन में कभी भी आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, बस अपने कारीगर से कहेंगे कि जो मैंने कटिंग किया भाई उस पर प्यार से सिलाई कर दो, बस बाकी मैं समझ लूँगा। मैंने बता दिया, अगर हीप ज़्यादा होता, 35 होता है हीप, तो मैं 16.5 रखता, बट हीप कम है इसलिए यहाँ पर 16 रखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लिया आपको। अब यहाँ से आइए, कमर का नाप 7.5 इंची होगा, फिर 1.5 इंची हमें वो दबाव और प्लस बैक पॉकेट में जो टेकिंग लगती है उसके लिए रखता हूँ। यहाँ 2.5 इंची मैं मार्जिन देता हूँ, बाद में कम बेसी करने के लिए। सिविल काउंटर है, स्पेस तो हमेशा लेके चलना है। कस्टमर कभी कुछ बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जितने अच्छे बना भी देंगे, कस्टमर पसंद नहीं किया तो सब कुछ उसी का होता है। ठीक है, तो इनका ख्याल भी रखना है कस्टमर किस टाइप का आपके पास है। चलिए, अब यहाँ पर आप घुटने में 1.5 इंची यहाँ पर स्पेस, 1.5 इंची का मार्जिन बढ़ाएंगे। मोहरी 1.25 इंची का, कभी कभी यहाँ पर 1 इंची भी मोहरी में दाग लगता है, और कभी कभी जैसे मैंने 1.25 लगाया, कभी कभी 1 इंची भी लगाएंगे, कभी कभी 1.5 इंची भी लगाएंगे। इसका भी एक हिसाब है, मेरे हर वीडियो को देखेंगे इसका भी हिसाब मिल जाएगा आपको। चलिए, अब एक स्केल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्केल उठाना पड़ेगा सेब मिलाने के लिए। ठीक है,
ये स्केल, और ध्यान रखेंगे घुटने के पास जब बेल बटन शेप में आपका पैंट काटें तो घुटने से थोड़ी पहले अपने मार्का को रोक दें। इससे आपको बताएं क्यों रोकना आपको। ये देखिए, क्योंकि ये शेप मिलाने में आपको बातें बनेगी, इसलिए थोड़ा सा पहले 2 इंची 1 इंची 1.5 इंची पहले रोक दें। ये देखिए आपका शेप मिल गया। ठीक है, अब ये मार्का को मिला लें। ठीक है, हीप कितना है आपका? हीप का आपका 33, 8.25। मुझे ये सामना पल्ला 8.25 चाहिए रेडी दवा होने के बाद। 1/4 ये चाहिए मुझे। अगर ये नहीं मिला मुझे 1/4 तो मुझे बैग से लेना पड़ेगा। ये मार्जिन हमें बैग से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 8.25 मुझे नहीं मिल पा रहा, 8 इंची मिला। कितना मिला? 8 इंची। किधर 2 सूत, 2 सूत 3 सूत दबेगा, इससे ज़्यादा नहीं दबेगा। ठीक है, 8 इंची मुझे 8.25 मिलना चाहिए, बट 8 इंची मिला, इसलिए अब 2 सूता का हम उधर भागेंगे। हमारा हिसाब अब बैक किस तरह से काटेंगे? बैक की तरफ है 1/4, 8.25 और 1 इंची एक्स्ट्रा 9.25। ये सारे साइज में आप ये डाल देंगे। आप कभी बैक में, हिप में, फ्रंट में नहीं फंसेंगे और नहीं प्लेट फटेगा आपका। ये तो बिना प्लेट वाला है, तो ये तो फटने की कोई बात नहीं है। और लेकिन अगर इस हिसाब से पैंट काटेंगे तो आपका बैक पॉकेट, इस साइड पॉकेट में हाथ डालने में आपको आराम मिलेगा। अगर इसमें बहुत सा मास्टर यहाँ पर कटिंग करते हैं, हिप हो गया 33, 8.25 और 1/2 इंची, 9.25। ठीक है, तो दब करके 8.25 नहीं आता, 7.25 आता है। तो वो पॉकेट में हाथ डालेंगे तो थोड़ा कस्टमर को तकलीफ़ होगा, बट उनको कस्टमर को सब कस्टमर इस बात को नहीं पहचान पाता, कुछ लोग को अनकंफर्टेबल लगेगा। तो हीप का मैंने हिसाब बता दिया, 8.25, एक 9.25 और 2 सूत इधर मुझे कम मिला, हम 2 सूत बढ़ा दिए, 9.5 पर ले आए। ठीक है, चलिए मैंने हीप का हिसाब बता दिया। मतलब ऑल राउंड में हीप मुझे 1 इंची लूज़ देना है। ध्यान रखेंगे, एक भाई ने मुझे हीप के बारे में पूछ रहे थे कि हीप में कितना लूज़ देना चाहिए, तो हीप में 1 इंची लूज़ देना चाहिए। ठीक है, आइए 21, 24। एक खास बात आप देखेंगे मेरे वीडियो में, जो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, खुद काफ़ी टाइम लगेगा। अब ये देखेंगे हीप और कमर और घुटने का स्केल रख दीजिए। अगर आप ये हीप का नाप भी नहीं लेते हैं और घुटने कमर का जो जहाँ पर नाप आ रहा और ये घुटना का नाप आप मिला दिए, आपका हीप इक्वल आ जाएगा। देखिए मैंने ये देखिए, मेरा स्केल को गौर से देखिएगा, कमर, हीप और घुटने में एकदम इक्वल हो गया। अगर हीप का नाप नहीं भी लगाएंगे और घुटना से लेकर के कमर में मिला देंगे स्केल तो आपका नाप, बट याद रखेंगे कि ये चीज़ सब में नहीं आएगा। अगर ये मेज़रमेंट मेरा पकड़ के चलेंगे तो ही आएगा, वरना थोड़ा सा फ़र्क होगा। देखिए हमारे हर एक चीज़ के बारे में आप लोग को बताएंगे, तो आप पेशेंस आप लोग को रखना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट में सारी बात बता देंगे तो 2, 4, 10 घंटा भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, कि एक एक पॉइंट पे 1-1 घंटा मैं बात कर सकता हूँ। मैं चाहता डीपली से बात करूँ। आज मैं सिर्फ आसन और हिप पर ही बात कर रहा हूँ, बट जहाँ जहाँ मुझे स्टेप दिख रहा है वहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये होना चाहिए, यहाँ भी बात होती है, यहाँ भी बात होती है। ठीक है, देखो कस्टमर आए, उठिए जरा आप लोग। ये देखिए ये सब। अब ये मार्के, अब ये गोलाई का भी एक हिसाब होता है, बट अभी मुझे इधर जाना ना, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब आइए इसका मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं। 23, अब देखिए मैंने बताया था कि इधर 22 इंची मेरा मार्कर लग गया है, बट ये आपका 20.5 है तो 20.5 आएगा और ये आसन 23 आएगा, है ना। आसन, हाँ आपको मेन पॉइंट बताना भूल गए ना, आसन जो हमने 9 इंची गिराया तो 9 इंची मैंने आसन गिराया, तो 9 इंची मैंने कैसे गिराया ये बताना मेन पॉइंट। सीधी सी फंडा आप अपना ले मेरा। आज शायद इससे पहले
मिला होगा, बट हमें ने कोई वीडियो में कोई ऐसा बताया। आपका आसन है 23 इंची, आप सेंटीमीटर में आप आ जाएँ। सेंटीमीटर आप देख लिए कितना आ रहा है, गौर से दिखाएंगे मेरे भाई लोग को। 23 इंची आसन का कितना इंच बता रहा है? 23 इंची cm होता है, सेंटीमीटर। उसका आसन कितना बताए? 9 इंच। बस उसी 9 इंच को आप रख दें। आसन का यही एक फार्मूला, ज़बरदस्त फार्मूला है। काफ़ी दिनों प्रैक्टिस के बाद मैंने ये फार्मूला को मतलब ऊपर किया, ठीक है। बहुत ज्ञानी आदमी मुझे ये फार्मूला दिया है, ठीक है। तो मैं जितने भी आसन हो, 24 हो, आप सेंटीमीटर में आप आ जाए। 24 में आ जाए, 9.5, 25, 25.5, 26, जितनी भी आसन हो जाए, 30 इंच हो जाए, 12.25, बस जितना आसन आपका बता देता है उसके सेंटीमीटर को इंची में बदल दे। यही आपका आसन का मेन हिसाब होता है। हमने तो बताया कि आपको भी याद आ जाएगा, मुझे पता है 23 इंची का 9 इंची है, 24 का 10 जो भी आ रहा है वो आएगा। तो इस हिसाब से आप सेंटीमीटर को मिला करके आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, लिख सकते, 9 इंची कर सकते हैं। देखिए 9 इंची आ गया, देखें गौर से दिखाएंगे। मैंने बताया भाई मेरे वीडियो में आप लास्ट तक जब बने रहेंगे तो मेरे पास जो भी इल्म है, ज्ञान है, मैं सब आप लोग को दे दूँगा। मुझे इससे घटेगा नहीं, बढ़ेगा। इल्म बांटना चाहिए, इल्म छुपाना नहीं चाहिए। ये देखिए 9 इंची आसन का ये हिसाब है। आज तो आप क्लियर हो गए हैं आसन के बारे में, क्योंकि आसन एक अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ा से बताते हैं। आप सबकी बात सुन लें, मगर ये जो मैंने आसन का तरीका बताया, आज से इस तरीका का पैंट काट के देखें, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। चाहे वो 40, 50, 60 इंची का कमर क्यों नहीं, आप इस पर अमल करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते वीडियो में। ये हो गई। अब हीप पर आइए। आसन तो आप क्लियर हो गए आज, अब हीप पर आइए। आइए 8.25, 33, 33। आइए यहाँ फिर से देखिए आप, इधर हाफ इंची दबेगा, हाफ इंची 3 सूता, इसको हाफ इंची हम लोग लेके चलते हैं। इधर भी हाफ इंची, 7.25, 7.25, और इधर आएंगे 16.5, ये 16.25, 33 है, ये 16.5, 16, 32, 16.5, ये 16.5 आया, ठीक है। और हाफ इंची आपका दबाव होगा, 3 सूता दबाव इधर भी चाहिए हमको, ये दबाव दे दीजिए। ये देखिए दबाव, ठीक है। अब ये देखिए कितना बच रहा है आपका, हाफ इंची। कितना बचे आपका? हाफ इंची का दो पल्ला होता है, हाफ इंची, 1 इंची। ये क्या हुआ मेरा? हीप का लूजिंग हुआ 1 इंची। मैंने बता दिया था ना कि हीप में लूज़ मुझे 1 इंची देना है। आसन का भी नाप आपको हम क्लियर कर दिए, हीप का नाप भी आपको हम क्लियर कर दिए। हीप का नापने का तरीका जो फिर से बता दें क्या? ये देखिए, ये दबाव, ये दबाव रखेंगे, दबाव माइनस कर दें आप, इधर दबाव माइनस कर दें, फिर हीप का जो मार्का उस पर टच करें कि इधर दबाव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्का पर मेरा चलेगा, इधर हम दबाव क्यों दें। अब यहाँ पाएंगे 16.25, ये 16.25 आपका हो गया। ये 16.5 देना हमको, 16.5 देना है, और हाफ इंची ये मार्जिन, और हाफ इंची आपका यहाँ पर से लूजिंग ही हमारा आ जाएगा, यानी कि हाफ 1 इंची ऑल राउंड में मुझे हीप तैयार होकर के 1 इंची लूज हो जाएगा। तो मैंने आज आसन का डीपली नॉलेज मैंने दिया आपको, और हीप का भी मैंने डीपली नॉलेज दिया। और अगर ये प्लेट वाली पैंट होती तो उसकी एक अलग हिसाब होती, ठीक है। तो मैं आगे प्लेट वाला जब काटूंगा तो उसका भी मैं बता दूंगा। अब आते हम कटिंग कर लेते हैं। आइए, यहाँ बैक पॉकेट का भी मार्का लगाना पड़ता है। बैक पॉकेट लगाएंगे फिर 1-2 मिनट वीडियो बढ़ जाएंगे, तो कुछ भाई लोग कह देंगे कि आप काम से ज़्यादा बात करते हैं। चलिए देखिए, मैं जो दाग लगा रहा है उसी पर काट के आपके सामने दिखा रहा हूँ, कैसा नहीं कि दाग कुछ है और कटिंग कुछ है मेरा। और ये स्पेस यानी कि मार्जिन ज़रूर रखें, क्योंकि सिविल काउंटर में मार्जिन होना चाहिए, ताकि आप कभी भी कस्टमर के सामने नहीं झुकेंगे। वो अगर 19-20 बोलेगा तो हम उसे कर देंगे कि मेरे पास स्पेस पड़ा हुआ है। स्पेस नहीं रहेगा, कल कस्टमर जो बोला उसको खुद याद नहीं रहता कि हमने मास्टर को क्या बोला।
सीधा बोलेगा कि नहीं मास्टर ख़राब हो गया पैंट, मुझे और लूज़ चाहिए, तो उसके लिए मुझे हमेशा रखना है। और ये 2 सूत में हम नीचे डाउन रखते हैं, जिस तरह डाउन यहाँ 2 सूत कम किए, 2 सूत यहाँ पर किए। तो आइए आज का आसन और हिप का कटिंग हम अब बता दिए, और भी इससे बड़ा हेवी साइज आएगा या पैंट वाला प्लेट वाला पैंट आएगा, उसका अलग तरीका था, वो भी बताएंगे। तो बने रहे गुड्डू भैया डिजाइनर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए अपडेट, नया कटिंग के साथ। इसके लिए गुड बाय।